रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले एक आक्रोश बाइक महारैली का आयोजन किया गया। यह रैली कुड़मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने के विरोध में निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में युवक पारंपरिक परिधानों में शामिल हुए और हाथों में झंडे बैनर लिए नारेबाजी करते नजर आए। आदिवासी संगठनों का कहना है कि आदिवासी का अस्तित्व, इतिहास और संस्कृति अलग है, जिसे किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। इसी महारैली का उद्देश्य सरकार को यह संदेश देना था कि आदिवासी समाज अपने हक और पहचान को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। इस वक्त रांची के मोराबादी मैदान में है। आज कुड़मी लोग जो आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, उसी के लेकर आज तमाम आदिवासी संगठन लोग आज आक्रोश बाइक रैली निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे विजुअल के माध्यम से कि किस तरह से लोग आज बाइक में आज निकलेंगे। यहाँ से लेकर अलबड़ा चौक तक जाएंगे। आक्रोश बाइक रैली निकाला जा रहा है। कुछ लोग से जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग क्या कहेंगे। इस तरह से बाइक आक्रोश रैली निकाला जा रहा है। जुड़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज आप लोग बाइक रैली आक्रोश निकाल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग का आरक्षण है, उसके ऊपर जबरदस्ती और घुसना चाह रहा है और कहीं कहना है जिधर बाएं मुड़ वाला है कुर्मी माता, तो उसको हम होश में लाना चाहता है। देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर आक्रोश नजर आ रहा है, नारा लगा रहे थे। आप लोग जयराम मातो होश में आओ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस चीज का वो विरोध कर रहे हैं ना, वो मतलब कि ये नहीं है। क्या विरोध कर रहे हैं? कुर्मी जो मतलब कि एसटी का दर्जा मांग रहे हैं ना, वो मतलब कि ठीक नहीं है ये चीज है। तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि कुर्मी में थी एसटी में शामिल हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए उनके पास तो हर चीज उपलब्ध है। हम लोग के पास मतलब हमारा पहले से पिछड़ा हुआ है समाज है ना, उन लोग का तो पहले से आगे। और उनकी जो मतलब कि क्या बोलते हैं, हम लोग को जो आदिवासी का ये मिला है 1950 के बाद मिला है ये चीज है। उन लोगों को तो ये है कि, और उनका ये भी है कि समाज में मतलब कि जब आपको ये हुआ था, विद्रोह वगैरह हुआ था, तो उनका कोई ये महत्व ही नहीं है, मतलब कि उनमें आए नहीं है वो लोग। तो मेरा मानना है कि मतलब कि हम लोग को इसका विरोध करना चाहिए कि वो जिस तरह का मांग कर रहे हैं वो काफी ये नहीं है। तो आज आप लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं? आज हम लोग बस कुर्मी जो समाज है ना, वो एसटी दर्जा का मांग कर रहे हैं, तो उन्हीं का हम लोग ये विरोध करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनू तिग्गा है। कहाँ से आए? यहाँ कठल मोड़ से। तो देख सकते हैं तमाम जगह से लोग से यहाँ पर पहुंचे हैं बाइक रैली में, और भी हमारे बीच में उनसे भी जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैजनाथ उरांव, मैं कठल मोड़ चला टोली से आया हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एसटी अस्मिता से कुर्मी महतो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनका खिलवाड़ नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा यहाँ हक अधिकार छुपा हुआ है। क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? जैसे कि उन्होंने कहा था कि हमें आदिवासी में शामिल करो, एसटी में शामिल करो। अगर वो आदिवासी में थे और बोलते हैं कि हम 1950 से पहले आए हैं, जबकि एसटी 1950 के बाद में एसटी का गठन हुआ है, तो जब ये बोलते हैं कि उसी से 1950 से पहले आए हैं, तो उसको एसटी से अलग किसने किया? वो अलग हुए कैसे? जबकि उसका डीएनए हमसे ना मिलता है और ना कुछ मेल खाता है। हमारा आदिवासी समुदाय को, हमारा एसटी को बोलते हैं कि आप नीच जाति के हो, तो हमारा नीच जाति में क्यों मतलब उतावला हुआ इतना इसमें शामिल होने के लिए? उनको तो ब्राह्मण कैटेगरी की, राजपूत कैटेगरी, उसमें जाके मिलना चाहिए। और जब हमको मतलब गाली गलौज करते हैं छोटे जाति है, तो छोटे जाति में आने के लिए उनको कौन सी इतना मतलब जल्दी पड़ी हुई है? तो उनको हमारे साथ में नहीं आना चाहिए। ना उनको डीएनए हमारे से मिलता है ना कुछ। उनको तो अंग्रेज बहादुर लाया था खेती करने के लिए, अफीम का खेती करने के लिए। वो बोलते हैं कि हम यहाँ पर एसटी है। एसटी कैसे होंगे? वो अपना हक अधिकार के लड़े और उसको हम साथ देंगे, लेकिन हमारा हक अधिकार, हमारा बाल बच्चा का हक अधिकार को छीनना चाहेंगे तो ये कतई मंजूर नहीं है, ना उनको हम इसका मंशा को पूरा होने देंगे। वो लोग आदिवासी में शामिल होने के लिए रेल तक रोकने के लिए रेल तक रोक रहे हैं। हम रेल तक पूरा चक्का जाम हम लोग भी करते हैं, हवाई जहाज रेल सारे जाम कर देंगे जब हम उग्र होंगे ना आदिवासी, उसके आदिवासी। लेकिन शामिल नहीं होने देंगे। नहीं शामिल होने देंगे, कतई शामिल होने देंगे। उनके मनसा अधूरा का अधूरा रह जाएगा। तो देख सकते हैं इन लोग का आक्रोशित है कि वो लोग कितना भी अगर रेल रोको चाहे कुछ भी करो, तो हम लोग आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे। और भी हमारे बीच में लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? संजू सारेपुरा। क्या कहेंगे? क्या कहना किस आज आप लोग जो आक्रोशित रैली में पहुंचे हुए हैं, महत्व की मांग के विरोध में कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि एसटी में शामिल करना है कुर्मी महतो, कुर्माली महतो।
क्यों शामिल करना चाहते हैं वो बताए। तो आप लोग शामिल नहीं होने दीजिएगा? क्यों होने देंगे, लक्षण भी दिखना चाहिए, क्राइटेरिया कुछ फॉलो करते हैं वो लोग, जानते हैं पर्व त्योहार क्या है। अब बोलेंगे झारखंड अलग राज्य बनाने में ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, तो अंग्रेज जब था तब कभी सुने नहीं ना। फिर तो देख सकते हैं इन लोग को साफ तौर पर कहना है कि हम लोग आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे। ये सब कुछ करने से नहीं होगा, सदन में आवाज उठाइए, धरना प्रदर्शन करिए। और दूसरा बात है, हम लोग को नीच जाति माना जाता है, ऊपर से हम लोग मेजोरिटी में, फिर भी हम लोग के पास कुछ नहीं है माइनॉरिटी में, और हम लोग सरना है, ठीक है। आदिवासी में हम लोग का कोई कॉलम है, हम लोग माइनॉरिटी में नहीं, मेजोरिटी में। और लोग के पास ऑप्शन है, सबके पास ऑप्शन है, हम लोग के पास क्या है, हमेशा अदर। झारखंड का होने के बावजूद हम लोग को नहीं मिलता कुछ। यहाँ से तो झारखंड सरकार पारित कर चुका है, आगे देखिए क्या होता है, मिलते रहेंगे आगे। तो देख सकते हैं इन लोग को साफ तौर पर कहना है कि वो लोग कुछ भी करे लेकिन हम लोग आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार भगत हुआ है ना। क्या कहेंगे कुर्मी लोग पूरा आदिवासी शामिल होने के लिए, कुछ भी करने के लिए? आज जो हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं, जो बाइक रैली को जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो मेन मुद्दा जो है वो कुर्मी मातों को आदिवासी जो एसटी है उसमें लोग शामिल करने का बात नहीं कर रहे हैं। इसका दो मैं रीजन बताता हूँ। पहला रीजन ये है कि जब 1947 से पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय अगर हम देखा जाए जो वर्ना सिस्टम जो चलता था उसमें आदिवासियों को तो हीन भावना से देखा जाता है, ठीक ना। उसके बाद जो अभी भी देखा जाता है, जब देश आजाद हुआ उसके बाद जब हम लोग 1950 जो एसटी कैटेगरी, जब हमारे जयपाल सिंह मुंडा, BR अम्बेडकर लोग ने जब संविधान जब तैयार किया, जब हम लोग को हक का दर्जा मिला, जब हम लोग अपना एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में हम लोग जब आगे बढ़े, तब इन लोग को ये खुजली लग रहा है कुर्मी मातों को कि आज हम लोग को ओबीसी में वो हक नहीं मिला तो एसटी में शामिल होकर हम लोग आदिवासियों का हक मार ले। तो मैं ये बोलता हूं कि जब आप कुर्मी मातों कहते हैं तो आप ये बताइए कि आदिवासियों का जो पर्व है सरूल कर्मा, आपको तो मनाने नहीं आता है, कैसे रीति रिवाज होता है वो तो मनाने नहीं आता है। आप क्या हमारी बेटी को अपने घर में ले जाओगे? रोटी बेटी का पहले संबंध बनाओ, अगर नहीं बना पाते हो तो फिर ये कहना गलत बात है कि कुर्मी मातो एसटी में आदिवासी में शामिल करो, ये पूरा सरासर गलत है। और इसके लिए हम लोग आने वाले समय में, आज हम लोग शांतिपूर्ण जो हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग पारंपरिक हथियारों के साथ निकल के पुरजोर जोर से हम लोग विरोध करेंगे। वो लोग आदिवासी में शामिल होने के लिए रेल तक रोकने के लिए 20 तारीख को पूरा ऐलान कर आप रेल रोकिए, चाहे आप भारत बंद कर दीजिए, इससे कोई बदलाव नहीं होगा। जो तथ्य है उसको आपको मानना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि जब आप शादी विवाह का जब बात आता है तो आप हिंदू अनुयायी के अनुसार आप पूजा पाठ करते हैं। तो जब आप घर में जब जय श्री राम का झंडा लगा रहे हैं और जब ये पांचों उंगली जब बराबर नहीं हो सकता तो हम कैसे बोल दे कि कुर्मी मातो एसटी में शामिल होगा? तो इस बात को समझना होगा। और ये जो बात जो चल रहा है ये एक तरह से दोहरा राजनीति है, क्योंकि देखिए 14 विधानसभा जो 14 लोकसभा जो सीट है उसमें 5 लोग का एसटी लोग का रिजर्वेशन है, एक ओबीसी का। तो ये लोग कहीं ना कहीं राजनीति दायरे में आने के चक्कर में ये लोग एसटी का डिमांड कर रहा है और अपना कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रोटी सेकना चाह रहा है। तो जब तक झारखंड अलग जो हुआ है 2000 बिहार से जब अलग हुआ है वो आदिवासियों का रहा है जमीन, और इसके लिए हम लोग हर जोर से आज युवा आज ये बताना चाहता है कुर्मी मातों को, मैं इस माइक के द्वारा बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग समझ जाओ, नहीं तो आने वाले समय में युवा आक्रोश जब अपने आप पे उतर जाएगा तो जिस तरीके से इस बार नेपाल में जो हुआ है इन लोग को भी समझना होगा। पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार भगत हुआ, मैं अभी रांची यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं इन लोगों का कहना है कि ये राजनीतिक किया जा रहा है, रोटी सेका किया जा रहा है। ये लोग है कि जहाँ कभी यहाँ जो मिलता है या विधानसभा में आरक्षण बहुत तरह से है कि नहीं हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, न्यूज 100 लाइव टीवी, रांची। टैक्स में आपको 26% का आपको लाभ दिया जा रहा है, शैक्षणिक हो चाहे नौकरी में, लेकिन आपको ऐसे कौन सा हुलचुल मचा है कि आपको ये मतलब एसटी में शामिल होना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक लाभ इन लोगों को लेना है, क्योंकि आप GPRA 1 में देखिएगा, उसके तहत में जितने भी एकल पदे हैं सब यहाँ पर आदिवासियों के नाम पे आरक्षित है। और इन लोगों को लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, चाहे जितनी भी सीटें हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिला हुआ है, जनरल ये लोग जनरल सीट से लड़ते हैं, लेकिन इन लोगों को अभी तक राजनीतिक आरक्षण नहीं मिला हुआ है। ये लोग इन सब चीजों से ये लोग बौखला गए हैं, क्योंकि आप देखिएगा 14 लोकसभा में आप 5 रिजर्व सीट एसटी के लिए देखिएगा, 1 शेड्यूल कास्ट के लिए देखिएगा, 8 आप देखिएगा जनरल सीट के लिए, 81 विधानसभा में क्षेत्र में देखिएगा 28 एसटी रिजर्व सीट है, 9 एससी रिजर्व सीट है और 44
जनरल सीट है, लेकिन इन 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 रिजर्व सीटों में इनके लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कभी भी रिजर्व नहीं किया गया है। उन लोग कुर्मी लोग 20 तारीख को रेल रोको टेकअप भी करने वाले हैं, क्या कहेंगे? वो रेल टेका करे, पानी जहाज टेका करे, मोटरसाइकिल टेका करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2015 में भी केंद्र सरकार ने इनकी मांगों को खारिज कर चुकी है और TRI ने भी अपने रिपोर्ट में केंद्र सरकार को भेजा है कि जो कुर्मी है कुंभी की उपजाति है, जनजाति नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से आदिवासी का लोग जो है, सभी लोग एक दूसरे को आकर्षित होते जा रहे हैं। जैसे आदिवासी में कहीं भी कुछ भी होता है तो आदिवासी को होता है, अभी कुर्मी लोग आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जोर जबरदस्ती है, प्रेशर की राजनीति है और कुछ नहीं है, क्योंकि 1965 में भी जस्टिस BN लोकुर ने के द्वारा एक कमेटी बनी थी, उसमें 5 मापदंड तय किए गए थे, उनको ये लोग फुलफिल नहीं करते हैं। उसमें आदिम लक्षण की बात कही गई थी, होना था, विशिष्ट लक्षण होना चाहिए था, भौगोलिक अलगाव होना था, संकोचीपन होना था, पिछड़ापन होना था। इन सब चीजों को भी इन लोग कभी भी मतलब फुलफिल नहीं किए हैं। और आजादी के बाद भारत सरकार ने भी इन्हें ST सूची में नहीं रखकर OBC में रखा, क्योंकि इसकी संस्कृति और भाषा इंडो आर्यन है, जो कभी भी मतलब आदिवासी चीजों को पूरा नहीं करती है, अवधारणा को कभी पूरा नहीं करती है। आज आप लोग बाइक रैली में कहाँ से लोग उपस्थित हुए हैं? लोग यहाँ रांची के अगल बगल के और भिन्न जिलों से भी लोग आए हुए हैं। ये बार बार मैं कह देना चाहता हूँ, ये केवल सांकेतिक उन लोगों को एक सांकेतिक अप्रोच ये रैली है। ये बाद में हम लोग पिक्चर दिखाने का बात करेंगे, जब पूरा जिला में पूरा 5 प्रमंडल के 45 अनुमंडल में 264 प्रखंड के जब 4402 पंचायतों के 32,623 ग्रामों के 606 थाना के जब आदिवासी एकजुट होकर जब निकलेंगे तो वो पिक्चर देखने लायक होगी। तो देख सकते हैं हमारे बीच में परवीन कश्यप जी कि इनको कहना है कि लोग कितना भी जोर लगा रहे, रेल रोको टेका कभी कर लो तो हम लोग आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे। उसी के लेकर आज बाइक आक्रोश रैली निकाला जा रहा है। तमाम जगहों से लोग यहाँ पर आदिवासी संगठन लोग मौजूद है। आज निकाला जाएगा, यहाँ से लेकर आज अल्बर्ट चौक तक निकाला जाएगा। तो अभी के लिए देख सकते हैं इतना ही। मैंने न्यूज जनरल लैब TV रांची।